I hope your preparation is going very well. So अगर तुम भी जब 12 के एनसीईआरटी पढ़ते हो, तुम्हें ऐसा उस टाइम के लिए फील होता है कि तुम सारी चीज़ें या सारी लाइन्स तुम्हें याद है, बट जब तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओ तो उस टाइम पे यू आर नॉट एबल टू रिकॉल और तुम ऑप्शन लेके कंफ्यूज हो जाते हो। लाइक जब मैं भी नीट की प्रेप करती थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि मुझे सारे पॉइंट्स अभी याद है, मेरे चैप्टर कंप्लीट हो गया, बट जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जाओ तो ऑप्शंस लेके कंफ्यूजन होना या वो रिकॉल नहीं कर पाना। So hi all, welcome to my channel Positive Glow Up, and today I am here to share you one very simple rule which you can apply, and that is read, recall and revise। तो जब भी तुम एक चैप्टर उठा रहे हो तो एक एक टॉपिक करके पढ़ाई स्टार्ट करो। जब तुम्हारा एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, बुक को बंद करो एंड बुक बंद करने के बाद उस सारे पॉइंट्स को रिकॉल करने की कोशिश करो। टेक वन लैंग्वेज एंड उसमें लिखो जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। आई एम नॉट सेइंग कि तुम पूरे लाइन्स को लिखो, बट जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो तुम रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं, एंड चेक कि तुमने सारे पॉइंट्स कवर किए या नहीं। और अगर वो सारे पॉइंट्स कवर हो गए देन यू आर डन विद दैट टॉपिक, बट फिर भी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं तो जाकर उसे हाईलाइट कर दो। और तो और जब भी तुम पीवाईक्यू बना रहे हो तो देखो किस टॉपिक से ज़्यादा पीवाईक्यू पूछे गए हैं, उस टॉपिक पर जाओ और उस टॉपिक पर मार्क करो पीवाईक्यू। इससे तुम्हें पता रहेगा कि ये टॉपिक तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे फ्रीक्वेंटली पीवाईक्यू आए हुए हैं। एनसीईआरटी की पूरी लाइंस को हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है, हाईलाइट उसी को करो जो तुम रिकॉल नहीं कर पा रहे हो या जिससे पीवाईक्यू आए हुए हैं। सेकंड, जब भी तुम समरी रीड करते हो तो यू हैव टू सेव योर टाइम। तुम पूरी समरी को बार बार नहीं पढ़ सकते हो, एट द एंड तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं होता कि तुम पूरी समरी पढ़ो। तो तुम क्या कर सकते हो, क्योंकि समरी की कुछ कुछ लाइन्स जो होती है वो बिल्कुल जो मेन बॉडी में दी हुई है वही होती है, तो तुम समरी में उन यूनिक पॉइंट्स को हाईलाइट करो जो उस मेन बॉडी में नहीं दी हुई है। इससे क्या होगा, तुम्हारा टाइम भी सेव होगा और तुम्हारा समरी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि तुम उन पॉइंट्स को हाईलाइट किए हुए हो जो मेन बॉडी में नहीं है। बाकी मेन बॉडी का कंटेंट तो तुम बार बार पढ़ ही रहे हो। थर्ड, और तुम क्या कर सकते हो, जो भी यूनिट के बिगिनिंग में साइंटिस्ट के नेम दिए हुए हैं उसे क्या करो, एक पेज में नोट डाउन करो और उनके जो भी इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं या वो जिन साइंटिस्ट के साथ कोलैबोरेट करके काम किए हैं, उनके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आए हैं, वो किन कॉलेज से पास आउट है या उन्हें कौन कौन से अवार्ड मिले हैं और उन्हें अवार्ड किसने दिया है, ये सारे पॉइंट्स को एक पेज में नोट डाउन करो। इससे क्या होगा, जब तुम कुछ भी कर रहे हो, लाइक खा रहे हो, वॉक कर रहे हो, तो तुम्हारे लिए इस पेज को कैरी करना ईजी है, बिकॉज यू कैन नॉट टेक योर एनसीईआरटी एवरीवेयर। और क्योंकि एनसीईआरटी की जो भी साइंटिस्ट है उसे रिकॉल करना या उसके वर्क्स जो भी है वो बहुत कन्फ्यूजिंग हो जाता है, तो उसे तुम डेली डेली रिवाइज कर सकते हो एंड इससे तुम्हारा टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा, राइट। तो ऐसे और नीट की प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रैटेजी के लिए यू कैन फॉलो माई चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पॉजिटिव ग्लो अप।